नमस्कार दोस्तों। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि भारत का जीडीपी आज लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और इसी के साथ भारत विश्व में इकोनॉमी के मामले में 5वां नंबर तक पहुंच चुका है। तो आइए समझते हैं जीडीपी क्या होता है और यह कैसे काम करता है और इसे कैसे मापा जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका अर्थ है किसी देश के अंदर एक साल में पैदा हुए सभी वस्तुएं एवं सेवाएं का अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी किसान ने गेहूं को बेचा किसी सरकार के पास या किसी डीलर के पास। अब उस गेहूं का आटा बनेगा और उस आटा से भी मान लीजिए किसी ने बिस्कुट बनाया, किसी कंपनी ने बिस्कुट बनाया है और उस बिस्कुट को बेच दिया गया। तो उस बिस्कुट को जब बेचा जाएगा, जो उसका अंतिम मूल्य तो वो बिस्कुट ही कहलाएगा। इसलिए उस बिस्कुट का ही प्राइस को, जो उसको उस बिस्कुट का मूल्य लगा, उसे ही हम जीडीपी में जोड़ते हैं। तो मतलब इस कहने का ये मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है वही जीडीपी में जुड़ता है। अब सेवाओं के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी को पैसा दिया लेकिन बदले में हमें वस्तु नाम नहीं मिला, हमें बदले में सेवा मिला। जैसे डॉक्टर के पास हम जब भी जाते हैं तो वो हमारा इलाज करता है, तो इलाज भी एक प्रकार से सेवा हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, एक शिक्षक का काम है पढ़ाना, और पढ़ाना भी एक सेवा हो गया। आइए अब समझते हैं जीडीपी कैसे मापा जाता है। जीडीपी मापने के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। पहला है उत्पादन विधि, यानी देश में कितना सामान और सेवाएं बनी। दूसरा है आय विधि, यानी लोगों और कंपनियों की कुल आय। और तीसरा है व्यय विधि, यानी देश में कुल खर्च का योग। इन्हीं 3 तरीकों से जीडीपी का अंदाज़ा लगाया जाता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।